वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं हॉस्पिटल में हमें ऐसे कौन से 5 मूवमेंट्स हैं जब हमें हैंड हाइजीन करनी चाहिए। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर है बिफोर टचिंग द पेशेंट। पेशेंट को टच करने से पहले अपना हमें हैंड हाइजीन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए हम आगे देखेंगे। सेकेंड पॉइंट है बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर। कोई भी हम अगर एसेप्टिक प्रोसीजर करने जा रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें अपना हैंड हाइजीन करना चाहिए। थर्ड है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। कोई हम पेशेंट का बॉडी फ्लूइड के टच में आते हैं, फूड आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। अगर हम पेशेंट के कोई भी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, स्पूटम हो गया, कुछ भी एनीथिंग्स हो गया, हम टच में आते हैं, फिर हम यूरिन बैग पट्टी कराते हैं, खाली कराते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत ही अपना हैंड हाइजीन करना चाहिए। 4 नंबर है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट। पेशेंट को टच करने के बाद भी हमें अपना हैंड हाइजीन करना चाहिए खुद को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि हमें पेशेंट से हमें कोई बीमारी न हो। 5th नंबर है आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग एरिया। पेशेंट के चारों तरफ हम अगर टच करते हैं, उसका बेड हो गया, ड्रिप सेट हो गया, किसी भी एनीथिंग्स अगर हम टच करते हैं, तब भी हमें क्या हैंड हाइजीन करनी चाहिए। नंबर फर्स्ट हमने बताया आपको कि बिफोर टचिंग द पेशेंट। पेशेंट को टच करने से पहले हमें हैंड हाइजीन करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? टू प्रोटेक्ट द पेशेंट, अगेंस्ट हार्मफुल जर्म्स ऑन योर हैंड। हो सकता है कि आपके हाथ में कोई जर्म्स वगैरह लगा हो, जिससे आपके थ्रू आप पेशेंट को हो सकता है। इसलिए पेशेंट को टच करने से पहले हमें ऑलवेज अपना हैंड हाइजीन करनी चाहिए। सेकेंड, मैंने बताया आपको बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर। कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें क्लीन योर हैंड इमीडिएट बिफोर परफॉर्मिंग क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर। क्यों करना चाहिए हमें कोई भी क्लीन प्रोसीजर करने से पहले हमें? टू प्रोटेक्ट द पेशेंट अगेंस्ट हार्मफुल जर्म्स इंक्लूड पेशेंट आउंस एंड फ्रॉम अनवरिंग हीज एंड हर बॉडी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल एम्प्लॉय, चाहे मेल हो चाहे फीमेल स्टाफ नर्स हो, ऑलवेज कोई सा एसेप्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें हैंड हाइजीन करना चाहिए, ताकि पेशेंट को कोई जर्म्स या फिर जर्म्स, बैक्टीरिया, कुछ ऐसे इन्फेक्टेड चीज आपके हाथ से आप पेशेंट के थ्रू इन्फेक्टेड ना हो। थर्ड, मैंने बताया आपको कि आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। कोई अगर आप आफ्टर पेशेंट का बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर करा रहे हैं, आप पट्टी करा रहे हैं, उसके टच में आ रहे हैं, तो हमें क्यों ऐसा करना चाहिए कि हमें हैंड हाइजीन करनी चाहिए? तो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, एंड हेल्थ केयर एनवायरमेंटल फ्रॉम द हार्मफुल पेशेंट जर्म्स। पेशेंट के थ्रू आपको इन्फेक्शन ना हो। 4 नंबर का बात करते हैं। 4 नंबर पे क्या है? पेशेंट आफ्टर टचिंग पेशेंट को टच करने से पहले हमें ऑलवेज अपना हैंड हाइजीन करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करो हेल्थ केयर एनवायरमेंटल से, ताकि पेशेंट के अंदर जो जर्म्स और बैक्टीरिया है, उसको इन्फेक्शन हुआ है, उससे आपको ना हो। 5th नंबर है। 5th नंबर में क्या बताया? आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग एरिया व्हेन क्लीन योर हैंड। अपने हाथों क्लीन करें, साफ करें। आफ्टर टचिंग द पेशेंट को ऑब्जेक्ट, फर्नीचर इन पेशेंट इमीडिएट सराउंडिंग एरिया। पेशेंट के चारों तरफ अगर कोई भी आप ड्रिप सेट भी टच कर रहे हो, बेड टच कर रहे हो, पेशेंट का बेड सेट टच कर रहे हैं, तब भी आपको हैंड वॉशिंग करना चाहिए, हैंड हाइजीन करना चाहिए। When leaving, even the patient has not been touched. क्यों करना चाहिए? टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हेल्थ केयर एनवायरमेंटल फॉर द हार्मफुल पेशेंट जर्म्स। कोई भी हो सकता है, पेशेंट बीमार हो तो उसको इन्फेक्शन हुआ है, तो वो इन्फेक्शन आपको ना ट्रांसफर, इसलिए आप हमेशा ऑलवेज टचिंग द पेशेंट। ये हमें 5 स्टेप हमेशा ऑलवेज हमें फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो करिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।